और सम्राट को तो चल मैं शुरू से नहीं पूछता था, शुरू से कुछ नहीं मानता मैं उसे। सम्राट की गिनती कहीं नहीं। ओहो, मेरे को गिनते नहीं हो, इसीलिए बेटा देवत्यागी टाइटल में मेरा नाम था, इसीलिए बेटा देवत्यागी अपनी बंदी से मेरा नाम बुलवा रहे थे। हेलो, अरे मैं ना एक वीडियो शूट कर रहा था, उसकी सम्राट को सॉरी बोलते हुए सम्राट ने कहा था ना अपोलोजाइजिंग वाली वीडियो चाहिए, इसीलिए बेटा देवत्यागी अपनी वीडियो में एक बार में 10-10 बार मेरा नाम लिया। सम्राट जैसे यूट्यूबर इतना बता दे कि तू सम्राट भैया सम्राट। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सम्राट नहीं। मेरी गुजारिश है मुझसे बना के रखो फासले, माहौल में सर्दी बढ़ा दूं जो देखा मुझे लगे कांपने। यार तो गाइस जैसा आप लोग को पता होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा एक कहावत सिखाई गई थी कि कुत्ते की तुमको 12 साल भी पाइप के अंदर रख दो, जब भी उसको निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। सेम वैसे ही हिसाब आज की डेट में देवत्यागी का। लास्ट वीडियो में मैंने इसे बहुत अच्छे से बहुत प्रेम से समझाया था, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि कुत्ते को घी और देवत्यागी को इज्जत कभी हजम नहीं होती। दैट्स द रीजन इसको इसी की भाषा में, हालांकि इसके लेवल पे गिर के बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भाषा ये समझ सकता है उसी भाषा में आज इसको समझाऊंगा। तो गाइस बिना सोचे समझे कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। रुतबा है तुम्हारी तरह नहीं हूँ। भी अब जिनको बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम उनको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। इनका नाम है देवत्यागी। इनका जो कंटेंट है वो मिसोजिनी से भरा हुआ था। कुल मिला के ये बताया करते हैं अपनी वीडियो में किस तरीके से आप लड़की को दबा के रख सकते हैं 2023 में। कोविड के बाद से मुझे लगता था कि लोगों के अंदर थोड़ी बहुत समझ आ गई है, भावना आ गई, लेकिन इसको देख के रियलाइज हो रहा है कि सुपर ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जिस तरीके का कंटेंट ये बनाता था इसके ऊपर इसको लक्ष्य ने कॉल आउट करा, जिससे ये ऑफेंड हो गया, और ऑफेंड होने के बाद उसने भर भर के गालियां बकी लक्ष्य को, जिसके बाद मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी डाली और उसमें बहुत प्रेम से समझाया कि भैया देखो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे भी ये ऑफेंड हो गया। उठा के इसने मुझे भी गालियां बकना शुरू कर दी। इनफैक्ट पूरी वीडियो में जितनी भी ये वीडियोस बना रहा है, चाहे अभी बना रहा हो या स्टोरी डाल रहा हूँ, सारी वीडियोस में ये कॉल आउट कर रहा था मेरी हिंदी को, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी के यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट के लिए संदर्भ, और भी बहुत भांति भांति के शब्द जिनको मैं हिंदी में इस्तेमाल करता हूँ और आपके सामने लाता हूँ। ये पूरी वीडियोस में जानबूझ के इस तरीके से दिखा रहा था जैसे कि हिंदी बोलने वाला आदमी कोई बी ग्रेड आदमी हो, लाइक कि अगर वो इंटरनेट पे बैठा हुआ है तो उसे कोई अकल नहीं है। मुझे एक स्टोरी भेजी जिसमें एक भाई है जिनके ऊपर संभवतः उनने एक वीडियो बनाई होगी। स्टोरी में कंटिन्यू गाली बके जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी सम्राट भाई की स्टोरी देखी है और संभवतः आप भी सम्राट भाई मेरी स्टोरी देख रहे होंगे, तो संभवतः अगली वीडियो में मेरा तो संभवतः इस स्टोरी में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। मेरी बात अधूरी रह गई थी तो संभवतः मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ी है। मेरा आपसे ये वही लोग होते हैं गलती से अगर विदेश चले जाएं तो विदेशियों से ज्यादा विदेशी खुद को प्रिटेंड करने लगते हैं। सेम इनको भी ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे आ गए हैं और कूल बनने के चक्कर में अपनी ही भाषा, अपनी ही मातृभाषा को इस तरीके से डिस्क्रेडिट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे इसने गाली दी, मुझे उसका इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा मुझे इस बात का लगा कि ये मेरी लैंग्वेज जो कि प्रॉपर हिंदी है उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको डिस्क्रेडिट कर रहा है। इसके बाद भी मैंने इसे बहुत प्रेम से समझाया कि भाई एक अपोलॉजी मांग ले, बात को यही खत्म करते हैं, लेकिन नहीं, अपोलॉजी नहीं मांगेंगे भैया। अपोलॉजी मांग लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, और आज की डेट में नहीं मांगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इंटरनेट की ताकत इतनी है कि आज की डेट में इनकी स्थिति हो गई है धोबी के कुत्ते जैसी, ना इंस्टा के बच्चे ना यूट्यूब के बच्चे, और अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वो कब जाएगा? इफ यू नो यू नो। हाँ, तो देखते हैं कि सुनने में आया कि यार तुम्हारा इंस्टाग्राम जो है वो डिलीट हो गया और इससे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे अपना अकाउंट जाने से फर्क पड़ा। अजी मेरा घंटा। अगर बेटा सच में फर्क नहीं पड़ रहा तो बार बार वीडियोस क्यों बनाए जा रहे हो डैडी के ऊपर, बार बार रिप्लाई क्यों दिए जा रहे हो? समझ आ रहा है, समझ बहुत अच्छे से आ रहा है कि तुमको चाहिए आज की डेट में क्लाउड। खैर आज की डेट में मुझे तुम में और एक आवारा सुअर में कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों की फितरत मुझे सेम ही लगती है। जैसे आवारा सुअर को आप होटल में ले जाओ या फिर अपने रूम में रख लो या फिर रख लो गटर में, वो रहेगा, सुअर ही फैलाएगा गंदगी ही। वैसे ही सब तुम्हारा भी है देवत्यागी। तुम्हें चाहे इंस्टाग्राम पे रख लें, तुम्हें चाहे यूट्यूब पे रख लें, चाहे तुम्हें अपने घर में बंद करके रख लें, फैलाओगे गंदगी ही। तो जब तुम्हारा इंस्टाग्राम डिलीट हुआ या फिर तुमने खुद कर लिया, मुझे नहीं पता, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि यार शायद हो सकता है बंदा अपनी गलतियों से सुधर जाए, सीख जाए, लेकिन नहीं। जैसा मैंने बताया कुत्ते की दुम, सारे के सारे एग्जांपल तुम्हारे ऊपर फिट बैठते हैं। और दिखाओ इन्हें, दिखाओ कि देवत्यागी क्या सिखाता है, दिखाओ कि देवत्यागी बहनचोद कितना टॉक्सिक है, दिखाओ इनको। अरे देवत्यागी तो मुझे अपना अकाउंट जाने से फर्क पड़ा। A few moments later. दिखाओ कि देवत्यागी देवत्यागी देखो, मैं जानता हूँ ना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए, ना तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सलाह दी, लेकिन फिर भी बड़े पापा होने के नाते एक चीज समझाना चाहूंगा, जब भी अंगारों के ऊपर पैर रखोगे फुदकोगे ही, पैर जलेंगे ही। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, आइंदा प्लीज किसी अंगारे पे यानी कि हम लोगों पे पैर मत रखना, अदरवाइज जैसे अभी फुदक रहे हो उससे ज्यादा फुदकोगे। आई बात समझ में? दूसरी बात, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी जिसमें तुम एक लड़की को लेके इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे थे। देविका गुप्ता के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बेबी पर कटी लड़कियों को मैं सिर्फ सिगरेट की तरह खींचना और धुएं की तरह छोड़ना पसंद करता हूँ।
तो तुम तो बोलो ही मत, क्योंकि तुम एक परकटी हो। देखो देविका गुप्ता मेरी नजर में क्रिंज है, मैं उसका कंटेंट नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन जिस तरीके से ये लड़की को एक ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है ना कि वो मेरी तरह, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता खुद ये किस तरीके से बताना चाह रहा है। भाई सिर्फ तेरे कंटेंट में मिसोजनी नहीं, तेरे दिमाग में मिसोजनी भर चुकी है, और इतनी गंदी भर चुकी है, जब तक तू जाएगा नहीं ना सही जगह पे, तब तक तेरे को समझ में नहीं आएगा कि तू कितना घटिया, गिरा हुआ और गंदा इंसान। घिन आ रही है मुझे तेरा कंटेंट देख के, और घिन आ रही है मुझे तेरी बातें सुन के। परकटी लड़कियों को मैं सिर्फ सिगरेट की तरह खींचना और धुएं की तरह छोड़ना पसंद करता हूँ। खैर ये तो हो गई देव त्यागी की बात। अब अपन बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में, आखिर इसका बिजनेस है क्या। पहले तो इसके मुंह से ही सुन लो इसने क्या बकाया, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लोगों को मेरे कंटेंट में वैल्यू दिखी तो लोगों ने मीटिंग्स भी बुक करी, और मीटिंग्स इस हद तक बुक करी कि मुझे मीटिंग्स के रेट बढ़ाने पड़ गए। मेरा एक प्रोग्राम था लेवल अप ट्रेड, जिसमें लोग मेरे कंटेंट्स के शेयर खरीदते थे, ठीक है, मतलब वो मेरे कंटेंट्स पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, और जैसे जैसे मेरा कंटेंट ग्रो करता था वो अपना पैसा विड्रॉल करते थे विद प्रॉफिट। तो भैया पहला बिजनेस तो देव त्यागी का वो है जिसमें आप इनका कोर्स खरीद के मिसोजिनिस्ट बन सकते हैं, किस तरीके से अपनी बंदी को दबाया जाए, किस तरीके से एक महिला को कंट्रोल किया जाए। लाइक कि महिला, औरत या फिर बोला जाए तो वो एक इंसान थोड़ी ना है, वो तो एक रोबोट है जिसको कंट्रोल करना देव त्यागी सिखाएंगे। तो पहला इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस है कि आप भैया इनको पैसे दो और उसके बाद सीखिए किस तरीके से मिसोजिनिस्ट बना जा सकता है, जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया। और मुझे नहीं समझ आ रहा 2023 में किसकी ये समस्या है भाई, मतलब मोदी जी को लोग क्यों गरियाते रहते हैं इस बात पे कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हिंदुस्तान की जनता कोर्स खरीद रही है लड़की पटाने के, लड़की को दबाने के कोर्स बेचे जा रहे हैं लोग, अगर उसे खरीद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने मूर्ख हिंदुस्तान में उपस्थित हैं आज की डेट में भी। खैर ये हो गया इनका पहला बिजनेस जो मैंने आपको बताया। अब इनका दूसरा बिजनेस जो भैया बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस है, जिसका नाम है लेवल अप ट्रेड, जिसमें आपको भाई को पैसे देने हैं, उसके बाद भाई आपकी ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग कैसी करेंगे? ट्रेडिंग बेसिकली स्टॉक्स पे होती है, लेकिन भाई ने एक नया पैतरा निकाला है। भाई अपने कंटेंट के ऊपर तुमसे ट्रेड करवाएंगे। इस लाइक कि उनका कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे, और जैसे तुम्हारे पैसे 20 या 30% बढ़ जाएंगे वो तुम्हें रिटर्न कर देंगे। किस चीज के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है? इनके कंटेंट के ऊपर। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, इन सब चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये इतना इंटेलेक्चुअल ही नहीं है, और ना इसकी ऑडियंस इतनी इंटेलेक्चुअल होगी जो ये बात समझ पाए। मैं यह बात सिंपल करूंगा, बहुत सिंपल बात करूंगा। ये बंदा किस चीज के ऊपर पैसा लगवा रहा है? अपने कंटेंट के ऊपर, और अपने कंटेंट में क्या कर रहा है? गालियां बक रहा है। अगर इस गंवार इंसान को इतना पता होता ना कि गालियां बकना, इंटरनेट पे गालियां बकना, थ्रेड देना, बुली करना कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आता है, जिससे आपका कंटेंट उड़ सकता है, अगर इसे इतनी सी नॉलेज होती ना तो ये इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाता। या आपसे पैसा लगवा रहा है उस कंटेंट में जिसमें ये खुद कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका इंस्टाग्राम आज नहीं तो कल अपने आप ही उड़ जाता, उड़ता ही उड़ता 101%। और ये तुमसे इस तरीके की चीज के ऊपर पैसा लगवा रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा फ्रॉड है। सीरियसली ये आदमी तुम्हें टोटल फ्रॉड बना रहा है। और अगर तुम इसमें पैसा लगा रहे हो और अगर तुम्हारा पैसा डूब रहा है, तुम नो डाउट जाओ कंप्लेंट करो, करनी चाहिए। अगर इस तरीके को स्कैम तुम्हारे साथ कर रहा है तो नो डाउट तुम्हें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और अगर हो रहा है और तुम अगर इस चीज से खुश हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, तो नो डाउट लगाओ। मूर्खों की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, ये कोराइड हो जाएगा, दैट्स इट। खैर देव त्यागी मैं तुझे समझाना चाहूंगा, या तो पूरा एंड टू ट्रेड बन जा, कन्वर्ट हो जा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। या तो अगर तुझे ऐसी ट्रेडिंग रेडिंग ही करनी है तो पूरा हर्षद मेहता बन जा। ना तो पूरा हर्षद मेहता बन रहा है, ना तो पूरा एंड टू ट्रेड बन रहा है, और पब्लिक को भी बीच में उलझाया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात देव त्यागी, बड़े लोगों की नकल करके लोग घाटा ही उठाते हैं, नुकसान ही उठाते हैं, और तुमने वो ही किया है, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इनफैक्ट इस वीडियो को जो शूट कर रहा है ना, आई मीन शूट कर रही है ना, उसने मुझे एक मुहावरा भी दिया है, अकल प्लस नकल इक्वल टू सफल। तो सफल होने के लिए अकल की जरूरत है, और अकल होगी तो नकल भी कर लोगे। आई बस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ देव त्यागी, तुम्हें समझ में नहीं आएगी लेकिन ऑडियंस को बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। अगर तुझे हर्षद मेहता ही बनना है तो तेरा भाई तुझे एक टिप देना चाहेगा कि अगर तुझे स्टॉक्स पे लगवाना है ना, तो नो डाउट तू अपने इंटेलेक्चुअल लेवल की, इंटेलेक्चुअल का मतलब तो तू समझता नहीं होगा, अपने बुद्धिजीवी स्तर की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दे। जितने लोग इसमें पैसा लगाएंगे ना, दिन ब दिन उनका पैसा डबल होगा। ये बड़े भाई होने के नाते तेरे को सलाह दे रहा हूं। और साथ ही साथ एक चीज और बताना चाह रहा हूं, मैंने कहीं ना कहीं सुना था लेकिन आज रियलाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई, इसको देख के रियलाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। त्यागी हैं हम, और तुम बेंचो, तुम उसकी ब्रेन वॉशिंग में आके तुम त्यागी हो गए, अपने त्यागी भाई के ऊपर बेंचो हेट दे रहे हो हैं। 10 हो क्या? शर्म नहीं आती क्या? हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है, हम त्यागी हैं, हम असली त्यागी हैं, ठीक है। मिक्स ब्रीड नहीं है, तुम सालों मिक्स ब्रीड होगे, हम असली त्यागी हैं। ये है वो है भाई, ये कास्ट सुप्रीमेसी ही तो खाई जा रही है हमारे देश को। कब तक कास्ट में भिड़े रहोगे? मैं चाहता तो मैं भी अपनी कास्ट बता के नो डाउट बहुत ज्यादा रिजल्ट गेन कर सकता हूँ बहुत सारी चीजों में। पॉलिटिकल इस चीज का फायदा होता है, इंटरनेट पे आपको उसी कास्ट के लोग ज्यादा फॉलो करने लगते हैं। नो डाउट मैंने कभी इस चीज का यूज नहीं करा, क्योंकि मेरे लिए कोई कास्ट नहीं है, मेरे लिए सब हिंदू है। और इनफैक्ट एक बात मैंने कहीं पे सुनी थी जिसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई
जाति नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो हर आदमी हिंदू है, लेकिन इन जैसे लोग जो बार बार कास्ट सुप्रीमेसी दिखा के अपने आप को बड़ा और दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं, यही लोग हिंदू धर्म को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और इन जैसे लोगों से ही मैं हाथ जोड़ के समझाना चाहूंगा, अगर धर्म के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसको डिवाइड मत करो एटलीस्ट, प्लीज। ये तुमसे हाथ जोड़ के विनती है देव त्यागी। खुद अप्रोच करती है तेरी तरह बहनचोद डोरेमोन नहीं हूं मैं, समझा तू? तेरी तरह डोरेमोन नहीं हूं, मेरी शक्ल से तेरी तरह हवस नहीं टपकती तेरे और लक्ष्य की तरह। देख देव त्यागी, मैं चाहूँ ना तो तेरे लेवल पे गिर के तेरी तरीके से ही रिप्लाई दे सकता हूँ। तू मुझे डोरेमोन बोल रहा है, 2018-19 में बोल के छोड़ चुका हूँ ये कंटेंट। हंसी भी नहीं आती सुन के। फैट शेमिंग करना, बॉडी शेमिंग करना, अब्यूज कर देना, ये सब बहुत हलवी चीज है। जिस तरीके के डायलॉग मार रहा है ना कि तेरे पापा को कॉन्डोम यूज कर, भाई छोड़ चुका हूँ 2019 में। नहीं तो ऐसी ऐसी चीजें सीख के आया था ना देव त्यागी, आंसू आ जाते हैं आंखों में से। भगवान कसम बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना इतनी गंदी गंदी गालियां आ रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा लेवल क्या है। दैट द रीजन मर्यादा को बीच में रख के ना तेरे माँ बाप पे कुछ बोल रहा हूँ, ना तेरी बंदी पे कुछ बोल रहा हूँ, जबकि तू उससे हमें गाली पढ़वा रहा है। तू सम्राट और लक्ष्य के बारे में क्या सोचती है? उनकी बात तो उन छक्के हैं। मैं चाहूँ तो उसको भी बोल सकता हूँ, उसकी भी डीपी दिखा सकता हूँ, उसका भी अकाउंट दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखा रहा। क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि किस तरीके से मर्यादा में रहना चाहिए, और भले ही कितना ही बोके, हाथी को अपनी रोड पे चलते रहना चाहिए। खैर अपन बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक जो भाई हवा में थे, उसका भी रिप्लाई देना जरूरी है, पहली बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट ने अपनी स्टोरी में बोला था कि कल वीडियो आ जाएगी, यानी कि उसके पास वीडियो रेडी थी, लेकिन मैंने उसके कल के वीडियो डालने के प्लान पे मूड दिया, क्योंकि जब इंसान खुद गलत होता है ना तो ही उसको अपने प्लान चेंज करने की जरूरत होती है। तो सम्राट भाई ने अगले दिन कोई वीडियो नहीं डाली, तो सम्राट भाई ने अपनी वीडियो डालने का प्लान पोस्टपोन कर दिया, प्लस उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं दी। तो भैया भाई कह रहे थे कि मैं सम्राट को स्टोरीज में एक्सपोज कर दिया, दैट द रीजन भाई की जो वीडियो वो एक दिन डिले आई, एक दिन बाद डाली, क्योंकि सम्राट डर गया। सम्राट नहीं डर गया, तू मुझे फॉलो कर ले। आई नो कि तेरे घर वाले दूसरे अकाउंट से मुझे फॉलो करते ही होंगे, स्टॉक करते होंगे, डैडी कैसे दिख रहे हैं, लेकिन तू भी मुझे फॉलो कर ले। तुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो अगर मैं कह रहा हूँ ना कल आएगी, तो कल कभी नहीं आती। और ये बात पे मैं अपने ऑडियंस से सबसे ज्यादा गाली खाता हूँ कि सम्राट भाई अगर तुमने बोली कल आ रही है तो डेफिनेटली एक हफ्ते 15 दिन बाद ही आएगी। ये बहुत बेसिक सी बात है। जब तूने ये बात वीडियो में बोली होगी, नो डाउट मेरी ऑडियंस देख के हंस रही हो, क्या गंवा रहा आदमी है, क्या लॉजिक उठा के रहा है, पहली बात। दूसरी बात, तुझे क्या लग रहा है कि मैंने स्टोरी में डाला था कि तू किस तरीके के मैसेज कर रहा है, और मैंने जानबूझ के मैं एक्सपोज हो गया इसलिए नहीं डाला? इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे अंदर एथिक्स हैं। आज भी ऐसी बहुत सी चीजें। तुझे क्या लग रहा है किसी को कुछ नहीं पता? उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड कहाँ कहाँ कनेक्शन है, कहाँ कहाँ तू जा रहा है, किससे मिल रहा है, सब चीजें पता होती हैं। लेकिन जानता हूँ कि इंटरनेट पे क्या दिखाना और क्या नहीं। दैट द रीजन मैं नहीं दिखाया। मैंने वीडियो इसलिए डिले नहीं करी थी कि मैं आपसे डर गया था। मेरी वीडियो हमेशा ही डिले होती है, जो मैं जानता हूँ। दूसरी बात, अगर चाहूँ ना तो ये 2 मिनट बना तेरे को, 2 मिनट के अंदर, समझ रहा है? मेरे को जरा सी देर नहीं लगेगी इंस्टाग्राम पे लाइव आके दिखाने में कि क्या क्या करके बैठे हो तुम। और सीरियसली ऐसी चीजें ना मेरे पास, लेकिन फिर भी एटलीस्ट थैंक यू बोल भगवान को कि तेरा पाला हम जैसे लोगों से पड़ा, जिनके अंदर एथिक्स हैं, बिलो द बेल्ट नहीं जाते, ऊपर से समझाते हैं। देखो बेटा देव त्यागी, ऐसा हम इंटरनेट पे हजारों गलतियां करी है मैंने, ऐसा नहीं है नहीं करी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने गलत करी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको तू पकड़ सकता था, लेकिन एक कुत्ते से मैं भौंकना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और तूने एज इट इज मेरी उम्मीदों पे टोटल तू खरा उतरा। तेरी जगह अगर कोई इंसान होता तो नो डाउट वो पॉइंट बाय पॉइंट चीजें पकड़ता, मुझे एक्सपोज करता, जिससे मैं सीखता भी। आदमी रोस्ट और एक्सपोज से ऐसा नहीं है सिर्फ ऑफेंड होता है, उससे सीखता भी। और मैंने भी सीखा है अपनी जिंदगी में। जब मेरे ऊपर रोस्ट बने हैं, जब मेरे ऊपर एक्सपोज वीडियोस बनी है, तो उनसे मैंने चीजें सीखी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आदमी इंटरनेट पे अगर होता है तो नो डाउट वो बहुत सारी गलतियां करता है, उस समय के हिसाब से वो सीख जाता है। लक्ष्य से लेके सम्राट भाई से लेके क्रेजी दीप से लेके अजूज, तूने जिनके ऊपर भी वीडियो बनाई, जिनको भी तूने उल्टा सीधा बोला, सभी लोग इंटरनेट पे अवेलेबल, सभी लोग इंटरनेट पे कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन अपनी गलतियों से सीखते जा रहा हूँ, कंटेंट को बढ़ाते जा रहा हूँ। और इसीलिए तुम में और हम में एक अंतर हो जाता है, जिसके कारण एक भी सिंगल बंदा तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आता, और हमारे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा ये तुम्हें भी दिख जाता होगा। खैर देव त्यागी, इंसान समझता था इसलिए पिछली वीडियो में समझाया, इस वीडियो में जानवर समझ के आया, दर्द दे रहा हूं उसी भाषा में जवाब। खैर ऑडियंस से भी हाथ जोड़ के विनती, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इस पे मैं बहुत सारी अपडेट ऐसी देता रहता हूं जो तुम्हारे काम आएगी। अभी हाल ही में एक और अपडेट आई है जो मैं शायद इस वीडियो के बाद डालूंगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसी में मैं सब बता दूंगा किसको फॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम सम्राट भाई ऑफिशियल को जरूर फॉलो कर लें, साथ ही साथ मेरा ट्विटर अकाउंट भाई सम्राट को ही फॉलो कर लें, और बस टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पॉडकास्ट देखना अगर पसंद करते हो, दीदी सम्राट शो करके मेरा पॉडकास्ट चैनल है, जाकर उधर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ जय